विधानसभा की बैठक में हम लोग उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ कानपुर से चल करके आए हुए हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़े भाई सुनील साहू जी, हमारे ओम प्रकाश पाल जी जो वक्ता के रूप में बोल रहे थे, मेरे साथ जिला अध्यक्ष रहे और वर्तमान में जिला अध्यक्ष आपके जनपद के प्रहलाद विश्वकर्मा जी, यहाँ से अमौली से मंडल अध्यक्ष हैं संदीप साहू जी, चंद्रशेखर निषाद जी, राहुल पटेल जी और सभी युवा साथी जिनका भी परिचय नहीं है, मेरा परिचय हो जाएगा। हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है विधानसभा के संदर्भ में, जैसा कि हमारे राजेंद्र जी पटेल जी का जिक्र तय हुआ है यहाँ पर, और पिछली बार बैठक 2-3 बार से तय होती रही और कैंसिल होती रही, नहीं हो पाया। लेकिन अब हम लोग चूंकि युद्ध में हैं, आप चुनाव में हैं तो चुनाव को युद्ध की तरह समझना है। और युवा साथी हमारे जो चूंकि भाजपा युवा मोर्चा का जो कार्यकर्ता होता है, जमीन में असली काम वही करता है। संगठन के काम भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदारी से संगठन को चलाते हैं। युवा मोर्चा का काम अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचाने का काम करना है। जो हमारी योजनाएं हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, चूंकि इस बार सोशल मीडिया वार का बहुत बड़ा योगदान है, तो आप लोगों को एक जिम्मेदारी है। जैसे टोलियां बनाई गई है, मुझे लगता है 12-15 टोलियां 15 टोली बनाई गई होंगी, 20 टोलियां है, तो इसको वर्किंग में लाना है। टोलियां सभी लगातार जरूरी नहीं कि प्रत्याशी के साथ जुड़ना है, हमें वर्किंग करनी फील्ड में। हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं केवल इस चीज के लिए चर्चा करने के लिए, समय नहीं है और हमें काम करना है। आप जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, मुझे लगता है सभी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता संगठन के सब लोग, और आप ये लोग तय करके चलिए कि 20 दिन का समय जो बचा हमारे पास, वो 20 दिन पूरा समय हमें केवल संगठन के लिए समय देना है और इस युद्ध को जीत करके आना है। इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम बहुत सारे लोग ये सोच करके आए होंगे कि हम लोग यहाँ पर आए, किसी का कोई काम फंसा हुआ है, कोई कहीं निकलने की तैयारी में होता है, काम छोड़ करके आते हैं। संगठन के जब कार्यकर्ता होते हैं तो हम लोग सब बहुत चीजें फंसी होती है। मैं भी युवा का जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ बारह जनपद का, और ये चीजें देखता हूँ कि छोटा कार्यकर्ता हमारा बहुत छोटी छोटी चीजों में उलझा रहता है। घर परिवार की जिम्मेदारियां भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए अभी ये 20 दिन 5 साल के लिए चूंकि हमारा जो समय था उसको अब यहाँ पे हमें जमीन में उतारना है और उसको अपने वोट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए 20 दिन का हमारा समय, पूरा 24 घंटे 20 दिन आपको लगाना है। इस उद्देश्य से अगर आप यहाँ पर आए हुए हैं तब ये बैठक सफल है। इस बात का दिमाग में रखिए, प्रत्याशी के साथ हमारे साथ बैठ करके भीड़ इकट्ठा कर लेना केवल ये विषय नहीं होना चाहिए हमारे पास कि आज हम आ गए। हमारा उद्देश्य विधान ये संयोजक जो बैठक हो रही है हमारी, इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप सभी को युद्ध स्तर पर 20 दिन पूरा समय देना है, जब तक वोटिंग नहीं हो जाती। देश कोई वोटिंग अपने यहाँ पे देश को, तो इसको दिमाग में रखें। और मैं चूंकि लगातार आप सब लोग मुझसे जुड़ेंगे, विधानसभा की जिम्मेदारी मुझको मिली है, तो ये मान चलिए कि आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे जुड़ेंगे। जो टोलियां बनी है, टोलियों के प्रमुख होंगे, वो लगातार जो भी टोलियां काम कर रहे हैं, हर दिन की रचना बनाइए और उसमें फील्ड में उतर करके काम करिए। और हर दिन का अपडेशन सोशल मीडिया का टोली प्रमुख मुझको अपडेट कराएगा, इसका जिम्मेदारी से ध्यान रखना है। अध्यक्ष जी आपके निर्देश करेंगे इस चीज का, और इसको काम करना है। हम लोग यहाँ पर काम करने के लिए बैठे हैं केवल कि काम की योजना कैसे होनी है, काम कैसे करना है, और फील्ड में यहाँ पे हमें बैठने का समय नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग ये बैठे हैं, मुझे लगता है इसके बाद कोई बैठे कोई मतलब नहीं रहेगा, फील्ड में ही काम करना है केवल। तो लग करके सब लोग उतर जाइए मैदान में। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, अमौली में मुझे जो है समाजवादी पार्टी के लोगों का जुलूस निकल रहा था, लोग प्रचार में लगे हुए थे, तो हमें लगता है कि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए टिकट की वजह से, वो तो संगठन की मजबूरी है हमारी। लेकिन अब हमारे पास बैठने का बिल्कुल भी समय नहीं है। और ये चूंकि राजेंद्र जी का, चूंकि जितना भी मैंने जाना, हमारे पुराने वरिष्ठ नेता हैं, और मैंने जो भी बातचीत की इस जनपद इस विधानसभा में, जो मेरे परिचय के लोग यहाँ रहते हैं या नातेदार रिश्तेदार जो भी हैं, उन्होंने बताया कि प्रत्याशी बहुत अच्छा मिला हमको। और उनका जो है, चूंकि उनकी स्वीकार्यता संगठन में भी और सरलता के नाते, सहजता के नाते, और चूंकि मंत्री भी रहे वो, इनकी से विधायक भी रहे, तो उनके लिए कार्यकर्ता उत्साहित है। और मुझे लगता है कि वो उत्साह आप लोगों के
अंदर भी होना चाहिए और लग करके उसको मजबूती के साथ मिल करके हम सब लोग मिल करके जहां कोई समस्या आ रही है उसमें काम करेंगे। कहीं कोई विषय हो, पुरानी शिकायतें हो, सब शिकायत दूर करके अब युद्ध स्तर पे काम करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम लोग चूंकि जिस विचारधारा के साथ है, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है, हमारे साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हम ये देखें कि जितना भी युवा बैठा है हमारा, जितने भी हम लोग काम कर रहे हैं, 10 साल लगभग मुझको हो गया संगठन में काम करते हुए, 10 साल से ऊपर हो गया। मैंने अपने संगठन में समर्पित होकर के समय दिया है और विधानसभा टिकट भी मांग रहा था वाला सदस्य मैं, और मजबूत दावेदार बन के दिल्ली तक मेरा नाम पहुंचा है। तो ये युवा मोर्चा की ताकत थी, जो मैं इकलौता ऐसा युवा था बांदा जनपद का जो 40 साल से नीचे था और बांदा के मजबूत दावेदारों में शामिल हुआ, दिल्ली तक पहुंचा। तो अब ये हमारे काम के आधार पर, और हम लोग एक विचारधारा के साथ हैं। समाजवादी पार्टी और बसपा या कांग्रेस, इन्होंने देश लूटने का काम किया है, इनके साथ कोई विचारधारा नहीं है कि देश को किस दिशा में ले जाना है, युवाओं को कहां खड़ा करना है, आने वाली पीढ़ियों को क्या देना है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये एजेंडा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है कि हम किस दिशा में जाएंगे। हमारा विकास मुद्दा है, हमारा धर्म मुद्दा है, हम धर्म के प्रति समर्पित हैं, हम विकास के प्रति समर्पित हैं, हम आगे आने वाली पीढ़ियों के प्रति समर्पित हैं, देश को अखंडता की ओर ले जाने के लिए समर्पित हैं। देश को माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पूरे विश्व में भारत की अपनी स्थिति को खड़ा किया, एक अपने आप को स्थापित किया, वो 5 साल 7 साल पहले क्या स्थितियां थी भारत की और आज क्या स्थितियां हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप सब कार्यकर्ता सब अच्छी तरह जानते हैं। अब इन सब चीजों को मजबूती से आपको जनता के बीच में खड़े होकर के बात करनी है, चर्चा करनी है। नुक्कड़ चाय की दुकानों में, जहां पे आप चर्चा कर सकते हैं, दुकानों में एक टुकड़ी बना करके 5-5 लोगों की, और अपना एक पॉजिटिविटी के साथ। हमें खुद जब तक हम कन्विंस नहीं है, आप एक चीज ये दिमाग में रखना, किसी भी तरह की कोई शिकायत हो आप चर्चा कर लो मुझसे, काफी आपको उत्साह बढ़ेगा। किसी भी तरह की कोई शिकायत हो वो सब दूर करके, जब तक हम खुद कोई चीज में कन्विंस नहीं होते उस प्रोडक्ट को हम बेच नहीं पाते। अगर ये पानी पीने में मुझको खुद अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको उतनी मजबूती के साथ आपको बेच नहीं पाऊंगा। उसी तरह अगर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगर उतनी श्रद्धा के साथ या उतने समर्पण के साथ अगर हम ये नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सबसे अच्छी पार्टी है, तो आप पब्लिक को कन्विंस नहीं कर पाओगे। इस बात को दिमाग में रखिएगा। इसलिए पहले अगर किसी भी तरह की कोई अगर शिकायत हो, किसी भी तरह का संदेह हो, या विपक्ष का कोई भी, विपक्ष हम कुछ नहीं मानते, अपनी युवा शक्ति के सामने विपक्ष अच्छा से अच्छा विपक्ष धराशायी हो जाता है, अच्छे अच्छे महारथी ढेर हो जाते हैं। आपने देखा होगा माधवराव सिंधिया जी के परिवार में, उनके परिवार, उनका जो ड्राइवर था माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो ड्राइवर ने हराया उनके, यादव जी जो थे, जो टिकट मिला उनको लोकसभा का, माननीय मोदी जी ने टिकट दिया उनको, उनके साथ पीआरओ था, ड्राइवर था उनका, और उसने जो ज्योतिरादित्य सिंधिया राजशाही परिवार को हरा करके जमीन पे लाके खड़ा कर दिया। तो अगर हमारे साथ कितने भी कैसे लोग हों, मैं इस विधानसभा ही नहीं और भी पूरे जनपद की बात कर रहा हूं साथ में, तो इसको दिमाग में रखिए कि हमारे जो दिल से हम जब वो होते हैं, मजबूत होते हैं, या दिमाग से मजबूत होते हैं, और हमारा जो आत्मविश्वास मजबूत होता है, तो हम किसी भी ताकत को किसी भी तरह से हरा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने तो कहीं कोई कहा ही नहीं है, न समाजवादी पार्टी, न कांग्रेस, न बसपा, कोई कुछ नहीं। हमें लगता है कि हम जो है जितने में वो होंगे उससे दुगनी सीटों के साथ, दुगने वोटों के साथ जीत करके आएंगे। अगर 50,000 वोट उसको मिल रहा है, सेकंड पोल को, तो 1 लाख के साथ हम लोग जीत करके आएंगे। इस उद्देश्य के साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे और मजबूती के साथ जीत करेंगे। युवा मोर्चा की ताकत है और युवा मोर्चा ये अपना जो है परिश्रम दिखाएगा इस विधानसभा में, और पूरी ताकत और पूरी ऊर्जा के साथ मजबूती से जमीन में काम करेगा। चूंकि लगातार समय हो गया बहुत, और मैं क्षमा चाहूंगा चूंकि लेट हो गया। मैं एक पुल में जो एक गाड़ी पंचर हो गई थी, और ये पुल आप जानते हैं कि एक 1 वे ही है केवल, और उसके पास स्टेपनी भी नहीं थी, तो वो 1-1.5 घंटा समय ले लिया उसने स्टेपनी आने में, समझे, नहीं तो हम लोग 11:30 बजे तक आ जाते। लेकिन अब लगातार संपर्क में रहेंगे, सभी लोग सोशल मीडिया में जुड़ेंगे मुझसे, और डेली का जो भी ऑपरेशन है आप डेली वर्किंग में रहना है। लगातार टीमें काम करेंगी। वक्ता जो यहाँ पे तय हुए हैं, एक अच्छे वक्ता, जो 15 लोगों की वक्ता की टीम बनी है, वो भी वक्ता सभी, उसकी लिस्ट मुझको मिल जाएगी अभी। तो लगातार काम करेंगे और मुझको रिपोर्ट करते रहेंगे। मैं सबसे बात करूंगा, सबसे परिचय भी हो जाएगा अभी, और मजबूती से काम करना। युवा मोर्चा बैठने वाला नहीं है 20 दिन, ये दिमाग में रखिए, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इस युद्ध को जीत करके आना है। 23 तारीख को तो हम वोटिंग कराएंगे, 10 मार्च को कमल खिलाएंगे,
और पूरी ताकत से मुझे लगता है मेरा प्रयास ये रहेगा कि पूरे फतेहपुर जनपद में सबसे ज्यादा वोटों के साथ हम अपनी जहानाबाद विधानसभा जिता करके लाएं। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पर कि हम लोग जीत करके आएंगे। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा, वंदे